प्रिय भक्तजनों, गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है और जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं। गंगा दशहरा जो कि 1 जून को है, इस दिन महाराज भागीरथ के अथक परिश्रम से धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था, इसलिए इस दिन का धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही महत्व है। इस दिन गंगा स्नान, गंगा मैया का पूजन, गंगा आरती और दान पुण्य का विधान है। इस वर्ष चूंकि लॉकडाउन के कारण लोग घरों में बंद हैं, तो ऐसे में परंपरागत तरीके से पंडित पुरोहित ही मां गंगा की पूजा आरती कर पाएंगे। लेकिन आप सभी अपने घर पर ही मां गंगा का ध्यान करें और उनकी आरती करें, इसमें भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इस बात का प्रमाण रैदास जी ने दिया था। उन्होंने घर पर बैठे ही मन से मां गंगा का ध्यान किया तो मां गंगा ने उनकी पूजा स्वीकार कर ली। लेकिन आपको बता दें कि मां गंगा यह जानती थी कि पृथ्वी के मनुष्य अपने पाप कर्मों से उन्हें दूषित कर देंगे, इसलिए जब स्वर्ग से इन्हें आना पड़ा तो वह बहुत ही क्रोध में थी। क्रोध में मां गंगा पृथ्वी को जलमग्न करके पाताल में मिला देना चाहती थी, लेकिन एक ऋषि ने देवी गंगा के क्रोध को शांत किया और फिर जो हुआ उस घटना ने देवी गंगा को एक नया नाम दे दिया। देवी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर धरती पर अपनी जल धारा गिराने लगी। देवी गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि धरती माता उसे संभाल नहीं पा रही थी। देवी गंगा के इस वेग को कम करने के लिए भगवान शिव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में बांध लिया। इससे देवी गंगा का वेग तो कुछ कम हुआ, लेकिन क्रोध की वजह इनकी जलधारा ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इनकी राह में जो भी आया उसे वह अपनी धारा में बहाने लगी। ऋषि मुनियों की कुटिया भी बहने लगी। अहंकार और क्रोध में दौड़ती मां गंगा की धारा जानु ऋषि की कुटिया को भी अपने साथ बहा ले गई। लेकिन ऋषि ने गंगा की धारा के सामने अपना कमंडल रख दिया और ऋषि के तप के प्रभाव से गंगा की धारा कमंडल में सिमट गई। ऋषि ने उसी जल को पी लिया। ऋषि के पेट में पहुंचकर देवी गंगा बेचैन हो उठी। देवी गंगा का अहंकार और क्रोध नष्ट हो गया। ऋषि से प्रार्थना करने लगी कि उन्हें मुक्त कर दें। ऋषि ने कहा कि अगर वह पृथ्वी के प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी और अहंकार मुक्त होकर पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगी तो वह मुक्त कर सकते हैं। इसके साथ ही ऋषि ने यह भी कहा कि तुम मेरी पेट में रही हो तो इस नाते तुम मेरी पुत्री के समान हो गई हो, इसलिए अब से तुम्हारा एक नाम जाह्नवी भी होगा। देवी गंगा ने ऋषि की बात को स्वीकार कर लिया। इसके बाद ऋषि ने अपने कान के रास्ते देवी गंगा को मुक्त कर दिया और गंगा जाह्नवी बनकर भागीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। देवी गंगा के विषय में पुराणों में भी एक कथा यह भी मिलती है, जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तब भगवान विष्णु की एक लीला से देवी गंगा का प्राकट्य हुआ।
भगवान वामन ने जब अपने शरीर का विस्तार करके ब्रह्मांड को नापना शुरू किया, तब उनके चरण ब्रह्मलोक में पहुंचने पर ब्रह्मा जी ने चरण को धोकर उसका जल कमंडल में रख दिया। उस जल से देवी गंगा उत्पन्न हुई। भारत में सदियों से लोगों के मन में गंगा जल के प्रति आस्था बरकरार है, लेकिन कई बार यह सवाल पूछे जाते हैं कि कुंभ और अन्य स्नान पर्वों पर करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने के बावजूद गंगा जल से कोई महामारी नहीं फैलती। इस विषय पर देश में भले ही कम रिसर्च हुए हैं, लेकिन सभी इसकी बात को स्वीकार करते हैं। ऐसा धार्मिक विश्वास है कि कुंभ का शुभ संयोग होने पर गंगा जल में अमृत घुल जाता है। इसमें स्नान करने से दैविक, दैहिक और भौतिक ताप दूर होते हैं। पतित पावनी माँ गंगा को देव नदी कहा जाता है, क्योंकि गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। मान्यता है कि गंगा श्री हरि विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटाओं में आकर बसी है। हमारी संस्कृति में हर शुभ कार्य गंगा नदी के पावन तट पर ही संपन्न होते हैं। जहाँ बच्चे का मुंडन करवाने के बाद उसके बालों को गंगा में विसर्जित किया जाता है, तो वहीं अंतिम क्रिया के बाद अस्थियों का विसर्जन भी गंगा नदी में होता है। कभी सोचा है कि आखिर माँ गंगा कैसे अपने में इतना सब कुछ समाहित कर लेती है? ये सब चीजें आखिर कहाँ जाती हैं? एक दिन देवी गंगा श्री हरि से मिलने बैकुंठ धाम गई और उन्हें जाकर बोली, प्रभु, मेरे जल में स्नान करने से सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन मैं इतने पापों का बोझ कैसे उठाऊंगी? मेरे में जो पाप समाएंगे उन्हें कैसे समाप्त करूंगी? इस पर श्री हरि बोले, गंगा, जब साधु संत वैष्णव आकर आप में स्नान करेंगे तो आपके अंदर समाये सभी पाप धुल जाएंगे। गंगा नदी इतनी पवित्र है कि प्रत्येक हिंदू की अंतिम इच्छा होती है कि उनकी अस्थियों का विसर्जन गंगा में ही किया जाए। लेकिन यह अस्थियां जाती कहाँ हैं, इसका उत्तर तो कोई भी नहीं दे पाया, क्योंकि असंख्य मात्रा में अस्थियों का विसर्जन करने के बाद भी गंगा का जल पवित्र एवं पावन है। आत्मा की शांति के लिए मृत व्यक्ति की अस्थियों को भी गंगा में विसर्जन करना उत्तम माना गया है। यह अस्थियां सीधे श्री हरि के चरणों में बैकुंठ जाती हैं। जिस व्यक्ति का अंत समय गंगा के समीप जाता है उसे मरणोपरांत मुक्ति मिलती है। इन्हीं बातों की वजह से गंगा के प्रति हिंदुओं की आस्था का होना स्वाभाविक है। भारत में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण बड़ी ही मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। माना जाता है कि गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती है। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, व्याधियों से मुक्ति होती है और जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज्यादा पवित्र माने जाते हैं। गंगा नदी का जल वर्षों प्रयोग करने पर और रखने पर भी खराब नहीं होता है। इसके जल के नियमित प्रयोग से रोग दूर हो जाते हैं। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे जड़ी बूटियों और आयुर्वेद से जोड़ते हैं। विज्ञान भी इसके दैवीय गुणों को स्वीकार करता है। आध्यात्मिक जगत में इसको सकारात्मक ऊर्जा का चमत्कार कह सकते हैं।